मैंने काफ़ी सारी उसमें क्वेश्चंस तो अभी बताए हैं कि क्या क्या अभी इफ्स एंड बट्स हैं। आपका भी यही ख्याल है कि बहरान अभी टला नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की सियासत की तारीख़ में शायद ये एक इंतहाई नायाब और बदतरीन मिसाल है। मिसाल क्या है कि सिर्फ़ अपने सियासी मफादात के लिए और इक़्तिदार से चिमटे रहने की आपकी ज़िद और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने एक मतवाज़ी हुकूमत कायम कर दी। ये मामला देखें, समझने के लिए क्या है। आपने सबसे पहले ये किया कि आपने खुद ही उस वक्त के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा तलब किया। ठीक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर आपने उस पे उस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर से कहा कि आप ये इस्तीफ़ा मंजूर करें। उन्होंने उस पर कहा भी कि ठहर जाएँ, आप इसको आइन और कानून के मुताबिक देखें, लेकिन आपने कहा नहीं ये करें। चौधरी साहब ने फौरी तौर पे बतौर गवर्नर वज़ीर आला साहब को बुलाया, बुला के उसकी तस्दीक की। जब वज़ीर आला ने उस वक्त उसकी तस्दीक कर दी कि जी मैंने ये इस्तीफ़ा दिया है और मैं मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ, फिर चौधरी सरवर ने जो उस वक्त गवर्नर थे वो इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया। अब एकदम से आपको नया ख्याल आया कि ओहो वो तो लिखा ही नहीं था, वो तो फलां, तो वो वज़ीर आज़म के नाम लिखा था, अब देखिए, जबकि वो आईनी तौर पे गवर्नर के नाम। हाँ जी, अब मामला ये है कि उस वक्त आपका ख्याल कुछ और था, अब कुछ आपका ख्याल कुछ और है। देखें आप क्या चाहते क्या। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में इदारे और रियासत अभी भी अपनी रिट कायम करते हैं। अगर ये रिट कायम ना होती तो यकीन करें इसको भी बनाना रिपब्लिक या बना देते। अफ्रीका के मुल्कों में जिस तरह होता है ना कि इक़्तिदार के हसूल के लिए खाना जंगी शुरू हो जाती है, तो खुदा न खास्ता यहाँ भी कोई ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाती। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अब ये जो मामला है, ये जितनी भी पेचीदगियाँ हों, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने आपने इफ्स एंड बट्स के हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। हाई कोर्ट में अब तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से जो की गई है रिट, और उस पे जो 5 रुकनी जो लार्जर है बेंच उसका उन्होंने कहा, ये देखें अब इस पे क्या फैसला आएगा। फिर अहम सवाल ये भी है कि काबीना हमजा शहबाज जो काबीना बनाएंगे, 1 माह के करीब पंजाब वैसे ही वज़ीर आला के और वज़ीरों के खिलाफ रहा। और मज़े की बात ये कि उस्मान बुज़दार साहब को देखें कि कल फ़ोन आया तो आज काबीना का इजलास भी बुला लिया कर। यार देखो यार, क्योंकि इन्हें पता नहीं, इन्होंने बिल्कुल ही खेल बना लिया। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान साहब आपका उस पर सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक है, लेकिन इदारों की आपने बात की कि वो अपना काम कर रहे हैं। एक जो सवाल उठ रहा है वो ये कि अगर यही इलेक्शन कमीशन 63 के हवाले से जल्दी फैसला कर देता तो शायद इतने हथकंडे इन्हें आजमाने की ज़रूरत ना पड़ती, क्लियर कर देता कि भाई वो मुनहरिफ अरकान जो है वो नहीं नाअहल है, उनका वोट काउंट नहीं होगा, या फिर जो भी फैसला होता कि या फिर अलाउ कर देता तो उन्हें भी पता होता कि यार अलाउ कर दिया। बात ये है कि वो एक चीज जो लटकी रही है उसकी वजह से इनको भी मौका मिलता रहा है कि ये डिफरेंट हथकंडे अपनाते रहे। बड़ा ही अच्छा आपका सवाल है। ये आपका सवाल जो है ना, मेरी तो ये राय है कि इलेक्शन कमीशन को कर देता, नहीं करना चाहिए था, उन्हें कर देना चाहिए था। देखें आप अपने जो कानूनी तकाजे हैं वो ज़रूर पूरे करें, लेकिन जिन मामलात में आप समझते हैं कि इनसे क्योस क्रिएट होगा तो कोशिश करें कि उनको ज़रा जल्दी निपटा लिया जाए। हम ये नहीं कहते कि जल्दी निपटाने के लिए आप कानूनी प्रोसेस इख्तियार ना करें, लेकिन उसको ज़रा बेहतर कर लें, जल्दी कर लें ताकि क्योस। बिल्कुल ठीक। आज मैं सुन रही थी मोनिस लाइद इस बात पे भी एतराज़ कर रहे थे कि जो MNA PTI के जिन्होंने वहाँ पे विफाक में वोट ही कास्ट नहीं किया, उनकी जो इस मामले पर समाअत है वो पहले रखी हुई है, और MPA जिन्होंने वोट कास्ट किया है अपनी पार्टी के अगेंस्ट पंजाब में, उनका जो मामला है वो डिले पे रखा हुआ है। तो ये भी एक जाहिर है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसके हवाले से वो सवाल करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ज़रा हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पहले शामिल करती हूँ, फिर इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। हिलाली साहब, हमजा शहबाज ने हल्फ तो फाइनली उठा लिया है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो कहते हैं ये तो इनका लीगल ही नहीं था, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, ये सारा का सारा प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल है, तो इसलिए वो फिर जितने भी उसमें रोड़े अटका सकते हैं वो कानूनी हथकंडे आजमा रहे हैं। तो किसी भी तरह से, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें, ये तो नहीं हम कह सकते कि ये फिर मामला सॉर्ट आउट हो गया है। ये आपको लग रहा है कि अभी आगे चलेगा मजीद? बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, और बहरहाल जो आप कहते हैं नहीं सॉर्ट आउट होना चाहिए, इसलिए कि लिखा गया है कि रिज़ाइन इस्तीफ़ा किसको देते हैं, कैसे देते हैं।
क्या बुज़दार ने लिख के दिया था अपने हाथ में सरवर को कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ आपको? नहीं, वो नहीं कहा। वो उसने उसे पूछा तुमने इस्तीफ़ा दिया है? उसने दिया, हाँ। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कुछ चीज़ साइन करके दे दिया होगा। माइकर उसके हाथ में लिखना था, क्या वो दिया? नो। जब नहीं दिया तो दैट मीन्स इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो इसको गवर्नर को लिखा हुआ इस्तीफ़ा भेजा? नहीं, वो लिखा हुआ इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर को भेजा। उसको नहीं भेजना चाहिए था, गवर्नर को भेजना चाहिए था। और गवर्नर साहब को जब एक नया गवर्नर आ गए, उसने कहा यार मैंने तो देखा ही नहीं है, ना लिखा हुआ देखा है, ना मुझे आया देखा है, मुझे पता चला है कि पीएम के पास पड़ा है, तो मैं कैसे कहूँ कि ये मुनासिब है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखिए इनका प्रॉब्लम ये है इमरान याकूब का कि अगर आप कानून के मुताबिक करें, वो हंसते हैं यार कानून, वो पूछ लिया तो हो गया, तो बहरहाल चल जाना चाहिए। और अगर कानून के मुताबिक आप नहीं करें, नहीं हुआ तो ये, बट इफ़ इट डजंट सूट हिम, तो अगर कानून के मुताबिक हो भी गया तो कहें कि देखिए कानून के मुताबिक हुआ था, फिर भी ये नहीं माना गया। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ यू कांट बी टू थिंग्स, AC DC नहीं हो सकते। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल गवर्नर ने सी किया कि मैं रिकग्नाइज ही नहीं करता इसको। क्या उन्होंने स्पीकर का रेजोल्यूशन रिकग्नाइज किया था नेशनल असेंबली में? उन्होंने 4 दिन बाद कहा था कि वापस आओ उस नेज पे जब ये वोट पेश हुआ था। कंप्लीटली करेक्ट, ये पूरा प्रोसेस शुड बी रिपीटेड, जैसे डिप्टी स्पीकर का जो असेंबली में फैसला था वो रिपीटेड हुआ। दूसरी चीज़, कहते हैं स्पीकर को, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कहते हैं स्पीकर को। भाई किधर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली प्रोविंशियल मिनिस्टर का ओथ लेता है? किधर है लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो अगर उसको खुद क्यों नहीं दे दिया ओथ? वो भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पे। बात ऐसे ये करना। अच्छा, तीसरी बात, भाई लोटों का फैसला हो गया, 63(1) या 63(a) का क्या फैसला हो गया? क्या लोटे वो स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? असेंबली में तो वोटों ने वोट नहीं कास्ट किया था, इसलिए की जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर इधर 20 लोटों ने वोट कास्ट किया, और अगर वो वोट नहीं कास्ट करते तो ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। तो आप मुझे बताएं, वो फैसला हो गया है क्या वोट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं और कास्ट करते हैं तो गिनती होगी वोट की? क्या वो फैसला हो गया है? अभी तक थ्रेटन करते हैं कि आर्टिकल उसको सजाए मौत दे देंगे। ये किस मुल्क के बारे में इन लोग बात कर रहे हैं, और ये किस मुल्क के बाशिंदे हैं? ठीक, कोई बनाना रिपब्लिक अब तक नहीं बना। अच्छे क्वेश्चंस आपने उठाए लाली साहब, बिल्कुल सही, नहीं बनने राइट। आपने अच्छे क्वेश्चंस उठाए, और ये क्वेश्चन तो जो स्पीकर वाला है लाली साहब ने जो बात की है, तो ये बहुत सारे वैलिड लोगों से सुना है। हिलाली साहब हमेशा बड़े अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, ये हर मसले का हल अपने एंगल से चाहते हैं। ये चाहते हैं जो इनकी राय है वही फैसला हो, कोई दूसरा इनके खिलाफ ना तो बात करे ना इनकी राय से इख्तलाफ करे।